नमस्कार, स्वागत है आपका रोशन रोमिंग के मेडिएवल इंडिया मध्यकालीन एपिसोड में। आज मैं सासाराम के शेरशाह सूरी मकबरे के पास, वो जगह जहां उनका मकबरा है। शेरशाह सूरी का जन्म वैसे तो पंजाब के होशियारपुर ज़िले में 1486 ईस्वी में हुआ। उनके बचपन का नाम फरीद खान था, लेकिन शेर खान नाम उन्हें इसलिए पड़ा क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने अपने बचपन काल में ही एक शेर का सर धड़ से अलग एक ही बार में किया, इसलिए उनका नाम शेर खान रखा गया। उनके पिता हसन खान, जो कि एक अफ़गान ज़मींदार के यहाँ सेवा कर रहे, और उनका जो शुरुआती शिक्षा रही वो उत्तर प्रदेश के जौनपुर में रही। लेकिन जिस काम से शेरशाह जाने जाते हैं देश भर में, दुनिया भर के, उनकी कुशल कूटनीति, रणनीति और युद्ध नीति के कारण, जैसे कि उन्होंने पोस्टल सेवाएं शुरू की, उन्होंने भ्रष्टाचार पर लगाम लगाया। उन्होंने जो सबसे फेमस जो जीटी रोड, जो वर्तमान के ढाका से लेकर काबुल तक जो रास्ते बनाए गए थे, उन्हीं के कार्यकाल में बनाए गए। उन्होंने सिक्का, जो कि भारतीय मुद्रा का नाम रुपया है, उन्हीं का दिया हुआ है। और जो महत्वपूर्ण युद्ध जो उनके शासनकाल में लड़े गए, जैसे कि बैटल ऑफ चौसा, बैटल ऑफ कन्नौज, जो कि बैटल ऑफ चौसा 1539 में लड़ा गया हुमायूं के खिलाफ, और बैटल ऑफ कन्नौज जो कि हुमायूं के खिलाफ ही लड़ा गया, और दोनों में उनकी जीत हुई। और 1545 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के कलंजर जगह पे उनकी मृत्यु हो गई युद्ध के दौरान। तो आइए आप इस जगह के बारे में जानते हैं। आइए शुरू करते हैं। ये जो आप देख रहे हैं, ये शेरशाह सूरी मकबरा का प्रवेश द्वार है, और जो सामने आप हमारा मकबरा देख रहे हैं, ये यहाँ के चौकीदार का कह लीजिए, जो यहाँ के दरबान हुआ करते थे, ये उन्हीं का मकबरा है। और यहाँ से सीधे जो आप देख रहे होंगे, यही शेरशाह सूरी का मकबरा रहा। जो रास्ते देख रहे हैं वो पहले एक समान हुआ करता था, लेकिन समय के साथ ये धंसता चला गया, और बाद में अंग्रेज़ों के शासनकाल में इसका पुनर्निर्माण किया गया। और जो आप जगह देख रहे हैं, टोटल जगह है, ये तकरीबन 22 एकड़ में फैला हुआ एक जगह है, क्षेत्र है। और ऐसा कहा जाता है कि इसकी जो ऊंचाई है वो तकरीबन ताजमहल से भी 13 फीट की ज़्यादा ऊंचाई पर है। अंग्रेज़ों के शासनकाल में जो आप देख रहे हैं, कुछ जगह चीज़ें जिसे यूनिफॉर्म किया गया फिर से। जैसे ये जो झील देख रहे हैं, ये कुछ समय के लिए बहुत सालों तक बंद रहा, लेकिन अंग्रेज़ों के समय में लगभग 18वीं सेंचुरी में इसका पुनर्निर्माण किया गया। बहुत सारी चीज़ें जो फिर से बनाई गई, रिकन्स्ट्रक्शन किया गया। ये पार्क जो देख रहे होंगे उसी के शासनकाल से चलता रहा, और वर्तमान में ये अभी ASI यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के संरक्षण में चल रहा है। इसका हाल ही में सौंदर्यीकरण किया गया है, जो कि आप देख रहे हैं हमारे सामने। अभी पहले की तुलना में बहुत ही बेहतरीन बनाया गया। अब जो आप कुछ दूरी पर एक मकबरा देख रहे होंगे, ये उनके पिता का मकबरा है, ऐसा कहा जाता है। और ये मकबरा इसलिए सबसे महत्वपूर्ण माना गया है क्योंकि शेर खान ने अपने जीवन काल में ही इसे बनवाया था। और इसका जो ऊपरी सिरा जो देख रहे होंगे, ये उसके बेटे इस्माइल खान ने उसके मरने के तकरीबन 3 महीने के बाद बनवाया था। और इसकी जो डिज़ाइन की बात किया जाए, वास्तुकला की बात की जाए, तो ये इंडो इस्लामिक दोनों में की कला का एक बेजोड़ नमूना यहाँ पे पेश किया गया है। क्योंकि मैं आगे चल के आपको बताऊँगा, आपको दिखाऊँगा कि इसमें लगभग हाथी की और कमल के फूल इसमें अंकित किए गए हैं, जो कि इंडियन कल्चर को दर्शाया गया। इसमें कुछ पारसी भाषाएं से भी अंकित की गई हैं, जो कि इस्लामिक कल्चर को दर्शाते हैं। तो आइए चलते हैं, देखते हैं। दृश्य तो बहुत ही बेहतरीन दिख रहा है। बस आप लोगों से रिक्वेस्ट होगा, अगर आप लोग कभी सासाराम आए तो यहाँ अवश्य आइए।
आ गया है बहुत गैप है ठीक करो ठीक करो बोलना नहीं चाहिए अंदर कैमरा रुक जा ब्लॉक कर रहा हूं क्या चश्मा बोल कुछ मैसेज निकाला वो जो देख रहे हैं इसका मुख्य प्रवेश द्वार जो मकबरे की ओर जाता है। इसमें कुछ चीज़ें हैं जो रिकंस्ट्रक्शन की गई है और इसकी खासियत ये है कि इसका जो निर्माण कार्य किया गया है वो कैमूर और सासाराम के पहाड़ियों से ही पत्थर से ला के ही जगह का निर्माण किया गया है। जैसा कि मैंने बताया था पहले भी, इसमें जो फूल अंकित आपको दिख रहे होंगे, जो कमल के फूल दिख रहे होंगे, वो भारतीय संस्कृति को दर्शाते हैं। और कुछ जगह इसमें हाथी के भी कलाकृति देखने को मिलेगा आपको। इसकी जो ऊंचाई है तकरीबन वो 22 फीट है और चौड़ाई जो देख रहे हैं दो बीच में दरवाज़ों के बीच में, ये तकरीबन 10 फीट की ऊंचाई पर है। बहुत सारी चीज़ें जो आप दिखाना चाहूँगा जो समय के साथ नष्ट होती जा रही है। जो आप ऊपर देख रहे होंगे जो कलाकृतियाँ आई थी वो अब थोड़ी सी बच गई है, बाकी मात्र अवशेष मात्र बच के रह गए हैं। सरकार को चाहिए कि इसका पुनः संरक्षण किया जाए और उसकी हालत को और बेहतर किया जाए। देख रहे होंगे जो कुछ ही बचे हुए हैं, बाकी सब समय के साथ बर्बाद होते हुए दिख रहे हैं। बाबू तुम गलत काम करती है। अब दोबारा नहीं आएंगे, सुनो नहीं घर जो देख रहे हैं इसमें यहाँ पे कुछ पारसी भाषा या इस्लामिक भाषा का इस्तेमाल किया गया है। और मैंने पहले बताया था कि ऊपर जो देख रहे होंगे ये कमल का फूल देख रहे होंगे जो कलाकृति है। मैंने पहले भी कहा था कि इसमें इंडो और इस्लामिक दोनों की कल्चर को दर्शाया गया है। चूँकि शेर खान का जन्म भारत में ही हुआ और उसे भारत संस्कृति से बहुत लगाव रहा, इसी कारण उसने दोनों संस्कृतियों को बराबर सम्मान दिया और दर्जा दिया गया। इसी कारण उसने अपने जीवन काल में ही इसका निर्माण करवाया था। तो देख रहे हैं दीवार के चारों ओर ऊपर में जो कमल फूल की कलाकृति की गई है, वो उसी के शासन काल में अपने जीवन काल में ही इसने इस मकबरे का निर्माण करवाया था अपनी देख रेख में। मैं फिर से दिखाना चाहूँगा जो अभी आप हमारे सामने एक मकबरा देख रहे होंगे जो थोड़ी दूर पर होगा। मैं कोशिश करूँगा जूम करके दिखाने की, शायद दिख रहा होगा। ये मकबरा शेरशाह सूरी के पिता हसन खान का है, जिसे भी यहीं पर दफनाया गया था।
जो पहाड़ियाँ कुछ देख रहे होंगे आप, ये वही पहाड़ियाँ है जहाँ से पत्थरों से लाके इसका निर्माण किया गया था। कुछ कैमूर और सासाराम की पहाड़ियों के पत्थर से ही इस मकबरे का निर्माण किया गया है। ऐसा चलते हैं इसके अंदर। चला जाए जहाँ वो मुख्य जगह जहाँ इसका शेरशाह सूरी का मकबरा है, वो जगह देखा जाए। वो रहा मुख्य द्वार, जिसको मैं बता रहा था, दरबान का एक कब्र है, उसी के सिर में यहाँ का मुख्य द्वार है। यहाँ पर है, आने के देख रहे होंगे, जूता चप्पल उतार के ही आना अनिवार्य है, वरना प्रवेश वर्जित है। कैमरे को 1 मिनट लगा था, शूट कर लेते हैं। 1 मिनट लगे बस, सिर्फ दिखाना और कुछ नहीं सर। तो बाहर से का शूट कर। ऐसा कहा कि यहाँ पर टोटल 24 कब्र हैं जो उनके परिवार के सदस्य के हैं, और इसी के अंदर शेरशाह सूरी का एक मकबरा है। भैया जो हरा रंग का वही मकबरा है क्या उनका? जो देख रहे होंगे हरे रंग का जिस पर चादर लगा हुआ है, वहीं शेरशाह सूरी का मकबरा है। 1545 को इनकी मृत्यु हो गई थी, जब वो कालिंजर उत्तर प्रदेश में राजपूतों के खिलाफ युद्ध लड़ रहे थे। उन्हीं के दौरान उनकी मृत्यु हो गई, और उन्हें फिर यहाँ से लाके उन्हें इसी जगह दफनाया गया। अंदर वीडियो अलाउड नहीं है, इसलिए मैं बाहर से ही कर रहा हूँ। और यहाँ की कुछ कलाकृतियाँ भी आप देख लीजिए। जैसा कि मैंने कहा भी था, बगल में देखिए एक इस्लामिक स्ट्रक्चर जो उसके बने हुए मस्जिद टाइप का, उसी के बगल में ये कमल का फूल जो कि भारतीय संस्कृति को दर्शाता है। और यहाँ से ज़मीन से इसकी कुल ऊंचाई लगभग 22 फीट की है, और जो चौड़ाई जो आप देख रहे होंगे 2 दीवारों के बीच में, ये 10 फीट की ऊंचाई का अंतर को दर्शाता है। और ये इसके अंदर के मकबरे के अंदर का है। बाहर जाना, अंदर जाना कैमरे के साथ अलाउड नहीं है, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितना हो सके नज़दीक आपको वहीं से बाहर से ही दिखा सकूं। जो हरे रंग का देख रहे हैं वही मुख्य मकबरा है शेरशाह सूरी का, और उनके साथ और भी हैं। तकरीबन 24 मकबरे अंदर में बताए जाते हैं। कुछ दिख रहे होंगे, कुछ नहीं, जो उनके परिवार के रहे, जैसा कि मैंने बताया अभी। चलिए आज के लिए बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। धन्यवाद। जय हिंद।